दज्जाल के कत्ल के बाद लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिन को लेकर कोहे तूर पर चले जाए। ये वही जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वैसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि कोई कौम उससे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमान को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए तिब्र के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे खुश्क कर देगा, यानी सुखा देगा। और जब दूसरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो सोचेगा कि यहाँ कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्लो गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन के तमाम मखलूक को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब है, उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर के किले में ठहरे होंगे, जहाँ उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा। इस नाजुक मोड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दन में एक किस्म की जरासीम पैदा करेगा, जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोई तूर से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों से और बदबुओं से भरी होगी। वो फिर अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे और लाशों को उस जगह ले जाएंगे जहाँ अल्लाह उन्हें ले जाने का हुक्म देगा। इनके तीर और कमान इतनी तादाद में होंगे कि मुसलमान उनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर यूज करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह ताला जमीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नियामत बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 साल में दज्जाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल है।